एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 में सब्जेक्ट एजुकेशन जो पेपर आया हुआ था उन तमाम सवालों को देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं प्रीवियस ईयर से। तो पहला जो सवाल आया हुआ था सब्जेक्ट एजुकेशन में, तो पहला सवाल ये है, इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन वाज सेटअप। नेशनल लिटरेसी मिशन कब सेटअप हुआ था? 5 मई 1986, 5 मई 1978, 5 मई 1988, 5 मई 1990। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, द फॉरेन which foreign educationalist was the member of University Education Commission? डॉक्टर जे एफ डफ, जॉन क्रिस्टिक, के आर विलियम्स या डी एस कोथारी। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, टू सेटअप नवोदया विद्यालय रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय मुडलियार कमीशन, रामामूर्ति कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट आंसर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, द लास्ट ऑफ लर्निंग इज, द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज रिकॉल, एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, रिटेंशन या रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द प्रोपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशन इज पेवलव, स्किनर या थॉर्नडाइक या कोलर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑपरेंट कंडीशन के प्रोपोनेंट है। नेक्स्ट 6 नंबर जो सवाल है, द स्टेटिस्टिक्स इज इफ फ्रीक्वेंसी इज 9 देन द टोली मार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हाँ करेक्ट आंसर सी होगा इसका जवाब, टोली मार्क 9 का सी होगा। अगला जो सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कोथारी कमीशन द मेंबर ऑफ स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन इज। इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 4 होगा इसका जवाब। 8 नंबर सवाल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज। ऑप्शन नंबर ए है नवोदया विद्यालय, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, एडल्ट एजुकेशन या सिगरेटेड डिग्री फ्रॉम जॉब। तो ऑप्शन ए और बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका जवाब, नेशनल नवोदया विद्यालय, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट जो सवाल है, लर्निंग टू डू इज इंटेलेक्चुअल एजुकेशन या मोरल एजुकेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन एजुकेशन या एजुकेशन फॉर स्किल। ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एजुकेशन। अगला सवाल 10 नंबर जो है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया इज ऑडियो कैसेट, टेलीविज़न या रेडियो या टेलीफोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, टेलीविज़न एक मल्टीमीडिया है। अगला सवाल, एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज रेडियो, इंटरनेट या ओवरहेड प्रोजेक्ट या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए और सी दोनों इसका जवाब हो सकता है, इंटरनेट इसका जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, टेक्नोलॉजी है ये। नेक्स्ट जो सवाल है, एन इंटरनल स्टिमुलस ऑफ अटेंशन इज इंटेंसिटी, मूड, सेफ या मोबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, इसका जवाब मूड होगा। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ गेस्टल इज सेफ, कैरिकुलम, सब्जेक्ट या एरिया। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब,
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो सवाल है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ गेस्टल थ्योरी इज रिफ्लेक्शन, स्टिमुलस, जनरलाइजेशन या परसेप्शन। तो ऑप्शन जनरलाइजेशन और डी परसेप्शन, ये दोनों जवाब है। नेक्स्ट जो सवाल है, द अदर नेम ऑफ मुडलेर कमीशन इज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसका अदर नाम है। 16 नंबर, द इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज सेटअप इन 1964, 1966, 1948, 1992 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, जैकियस डेलोर्स कमीशन वाज सेटअप इन 1993, 1996, 1994, 1998। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा, 1993 ईस्वी में ये कमीशन सेटअप हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है 18 नंबर, द पिलर्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीलर्स कमीशन आर 2, 3, 4 या 5। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका जवाब 4 होगा। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ NLM इज द नेशनल लिटरेसी मिशन या न्यू लिटरेसी मिशन या नेशनल लर्निंग मिशन या नेशनल लैंग्वेज मिशन। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, नेशनल लिटरेसी मिशन होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, द फास्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट सेंट्रल टेक्नोलॉजी इज मीन होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या मोड होगा या मीडियन होगा। तो ऑप्शन डी और ए दोनों करेक्ट इसका आंसर है, मीन और मीडियन। नेक्स्ट जो सवाल है 21 नंबर, 4, 6, 9, 7, 5, 3, 2, 12 मीडियन ऑफ दिस स्कोर इज। तो 6 होगा या 9 होगा या 6.5 होगा या 7 होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। 12 नंबर जो सवाल है 22 नंबर जो सवाल है, यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म इन द ईयर 1992, 1948, 1964, 1986। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1948 ईस्वी में द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन तैयार किया गया था। विच कमीशन सेड अबाउट द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज, मिडलर कमीशन या कोठारी कमीशन या राधा कृष्ण कमीशन या नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो बी और सी में डाउट है इसका आंसर, इसको आप मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, द इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश। इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है कब कायम किया गया? तो 1982, 1984, 1985, 1987। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हुआ 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है? 8 सितंबर और 10 सितंबर, 15 सितंबर, 24 मार्च। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वन प्री प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल या पॉलीटेक्निक या मंटेसरी स्कूल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसका जवाब होगा मंटेसरी स्कूल इसका होगा। नेक्स्ट 27 नंबर जो सवाल है, इन द लर्निंग ऑफ पेवलव क्लासिकल कंडीशन इज नॉन एज आर टाइप्स कंडीशन या भी टाइप कंडीशनिंग, एस टाइप कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, एस टाइप कंडीशनिंग। 28 नंबर जो सवाल है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ चिंपैंजी रिकॉर्डिंग द इंसाइटफुल लर्निंग टेक्निक वाज कैरी आउट बाय पेवलव या स्केनर या थॉर्नडाइक या कोलर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसका होगा कोलर। ऐसे क्यों जो था, जो आया हुआ था एजुकेशन में 2022 में, उन तमाम सवालों को देखेंगे। तो जो पहला सवाल था, व्हाई इज टॉली मार्क यूज ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉली मार्क का इस्तेमाल गिनती के मकसद के लिए डेटा का तादाद बंदी के लिए होता है। टॉली मार्क का बुनियादी तौर पर तादाद फ्रीक्वेंसीज यानी अदरताश यानी शाह या अदादों का मजमुआ है, जिसके ज़रिया हम अहम
अहम एक डेटा के सेट में खास दर्जा की पैमाइश की जाती है। 2 नंबर सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाई क्लास इंटरनल इन स्टेटिस्टिक्स। तो क्लास इंटरनल जेली सीट जो है सब सीट्स होते हैं जिसमें डेटा की दर्जाबंदी ग्रुप की जाती है। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट आर द मोजर 3 लॉज ऑफ थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ थॉर्नडाइक 3 खुलिए हैं, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगला सवाल, राइट डाउन द लॉ ऑफ इफेक्ट गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के मुताबिक जब एक हालात और रद्द अमल के दरमियान एक तब्दील शुदा ताल्लुक बन जाता है और इत्मीनान बख्श हालात पैदा हो जाती है तो इस मामलात यानी अफेयर्स की कुव्वत बढ़ जाती है। जब इस मामलात के साथ या इसके बाद तकलीफदाह हालात पैदा हो जाती है तो उसकी कुव्वत घट जाती है। नेक्स्ट जो सवाल है, राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट। दिलचस्पी या तजिस पूरे तौर पर हमारी फितरी फेल बुनियादी ज़रूरियात यानी ड्राइव्स भगाना और मकसद मोटिव से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज़ एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन एक अमल है जिसमें बालिगा नई तरह के जानकारी और अंदाज़े फ़िक्र या अहलियत वगैरह में इजाफा करने के लिए बाअसूल और ख़ुद को तालीम याफ्ता करने के लिए मशगूल रहते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन। ये तालीम का एक हल्का है जो फ़न तालीम यानी पेडागोगी टेक्निक और तदरीसी निज़ाम के नमूनों पर मरकूज करता है, जो मुबश्शिर अंदाज से कोई तंजीम बनाकर जिस्मानी तौर पर इन तालिब इल्मों को जो जिस्मानी तौर पर हाजिर नहीं रहते हैं इन्हें तालीम फराहम कराता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एक राबित कायम करने वाला इल्म व हुनर सीखने का तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए मौक़ई शय यानी रिफोर्समेंट या सज़ा पनिशमेंट के बदौलत तौर तरीक़ा की क़ुव्वत तब्दील हो जाती है। अगला सवाल है, व्हाट इज गेस्टल डॉक्ट्रिन। कोई भी शख्स के किसी चीज़ या ख्याल को टुकड़े के तौर पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर सीखता है। इस नज़रिए में अदराक यानी परसेप्शंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस नज़रिए का मानना है कि इंसान किसी भी शय का मुकम्मल तौर पर अदराक कर पाता है यानी परसेप्शंस कर पाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैचुरेशन। सन बलूगत मैचुरेशन जीन के नतायज का मुकम्मल मजमा है जो लाइफ साइकिल को अज खुद महदूद करता है। ये वारिसात पर अनहसार है। ये किसी भी शख्स की अंदरूनी सलाहियत को बयान करने का तरीका है। नेक्स्ट जो सवाल है, राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। ये नई हालात को तरतीब देने का एक सलाहियत है इंटेलिजेंस। 12 नंबर सवाल है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ SUPW। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, इन विच कमेटी SUPW इज मेंशन। ईश्वर भाई पटेल कमेटी, जुलाई 1977 ईस्वी में। व्हाट इज स्कूल क्लस्टर। स्कूल क्लस्टर क्या है। एक ही तरह की जोग्राफियाई महल वकू के अंदर ये स्कूलों का जमात है जहां एक दूसरे से लेन देन करके वसाइल यानी टीचिंग एड्स अनफरादी यानी पर्सनल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ
ICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRC, सर्किल रिसोर्स सेंटर या कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड कार्ड, ये दोनों इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट इज श्री निकेतन, रेसिडेंशियल या आश्रमिक यानी राइसी होता है, ये किस किस्म का है? तो जवाब होगा रियायसी। नेक्स्ट जो सवाल है, हु फाउंडेड श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की बुनियाद डाली थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लिटरेसी रेट इज द हाईएस्ट, तो केरला इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R रिडक्शन, एडुकेशन, रीडिंग, राइटिंग या अर्थमेटिक, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर को किसी मखसूस सबक के काबिल बनाता है, और हार्डवेयर कंप्यूटर के मादी पर पुर्जे और इससे मुंसलिक आलात को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंशन एनी वंस डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। रैम एक गैर मुस्तकिल मेमोरी है जबकि रोम कंप्यूटर का मुस्तकिल मेमोरी होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेगनेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी तालीम में ठहराव जो है, इसका मतलब है किसी भी तालिबा इल्म एक ही जमात में एक से ज़्यादा सालों तक फेल करके रुकना। इसकी खास वजह इस तालिबा इल्म को इत्मीनान बख्श तरक्की होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप आउट इन एजुकेशन। ड्रॉप आउट से मुराद तालीम मुकम्मल करने से कबल किसी खास वजह से स्कूल से पढ़ाई छोड़ देना होता है। मेंशन टू स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन। तदरीसी टेक्निक खसूसन दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखता है या किसी तालीमी अदारा की खाका और इल्म के बरअक्स सीखना सिखाने का तरीका है। 2 नंबर, तदरीसी वसीला, यह टीचर के अलावा तालीमी मकसद को पूरा करने के लिए तरसील का वसीला होता है। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। चार्ट एंड मॉडल, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक तालीम सिर्फ जानकारियों का मजमुआ नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा मानी खेज है। इनका मानना है कि तालीम को लाइफ गिविंग मैन मेकिंग और करेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधीज वर्क सेंट्रिक एजुकेशन। बुनियादी तालीम यानी बेसिक एजुकेशन।